हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के रण के बारे में कि राजस्थान में जो चल रहा है संग्राम, उसमें हर पल कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है। चाहे वो एनडीए सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो। इस पे जितना भी डिबेट लाई जाए वो उतना कम है, क्योंकि अभी उसमें चर्चा का विषय खत्म नहीं हो रहा है, बढ़ती ही जा रही है चर्चा। दोस्तों, आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं सचिन पायलट के बारे में कि सचिन पायलट को दोबारा से उनमें क्या क्या चर्चाओं में बने हुए हैं। मैं आपको इस डिबेट में सारा बताने वाला हूँ। तो सचिन पायलट की बात कर लेते हैं। सचिन पायलट को देखा जाए तो अशोक गहलोत के साथ जो गुटबाजी हुई थी, उनके बाद दोनों को एक सूत्र में बांध दिया गया था कांग्रेस आलाकमान की ओर से। और इस बार खड़गे ने उनको राजस्थान में काफी अच्छी भूमिकाओं में दोबारा से अपडेट किया था। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में जो चुनाव की उनमें कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी में 8 कमेटियां कल उन्होंने बनाई, उसके अंदर सचिन पायलट का नाम दूर दूर तक नहीं था। और सबसे बड़ी बात अगर चर्चा की जाए तो क्या राजस्थान में प्रचार में सचिन पायलट नहीं होंगे तो क्या कांग्रेस सीट निकाल पाएगी? समझ में नहीं आ रहा है कि उधर बीजेपी वसुंधरा राजे को लेके परेशान है और इधर गहलोत की सरकार में सचिन पायलट को कद बढ़ता है उतनी देर में उनका कद घट जाता है। अगर सचिन पायलट को प्रचार समिति से बाहर रखा जाएगा, बिना प्रचार के राजस्थान में सचिन क्या बोलबाला है कांग्रेस का? इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं कि दोस्तों सचिन पायलट की बात करते हैं। सचिन पायलट को कांग्रेस ने जो नई जिम्मेदारियां खड़गे के रूप में दी थी, खड़गे इन्होंने काफी अच्छी तरीके से मनाया था, समझाया था। और उसके चलते गहलोत ने उनको ये कहा कि मेरा ये लास्ट इलेक्शन है और मैं सीएम पद नहीं चाहता। पर अगर जादूगर गहलोत की बात करें तो उन्होंने फिर ऐसा जादू चला दिया कि गहलोत ने फिर अपनी एक जादू नगरी चलाई, जिसके अंदर सचिन पायलट का कद फिर दोबारा से कद घटता नजर आया। सचिन पायलट आज की डेट में राजस्थान में एक जाना माना चेहरा है। उनके चेहरे को जनता पसंद करती है। अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो सचिन पायलट हैं। अगर सचिन पायलट को चुनाव प्रचार समिति से, जिस प्रकार कांग्रेस ने कल एक समिति की जो अपनी सूची जारी की है, उसमें प्रचार समिति से सचिन पायलट को बाहर रखना एक ठगा सा महसूस कर रहा है। और नए लोगों को जिम्मेदारी देना कहीं हद तक तो ठीक है, पर उन लोगों को जिम्मेदारी देना जो सचिन पायलट की कवायद को पूरा नहीं कर सकते, ये राजस्थान का दंगल अधूरा रह जाएगा। उसी तरीके से वसुंधरा राजे के बिना बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि परिवर्तन यात्रा निकाली जाए। जहां जहां परिवर्तन यात्रा निकाली, उनका खुद का परिवर्तन होता चला गया। जनता नदारद थी, सीटें खाली थी। लास्ट में हार के, झक मार के दोबारा से वसुंधरा राजे को लाया गया। कहीं ऐसा ना हो जाए कि चुनाव प्रचार का समय खत्म होने को हो और कांग्रेस की सीटें खाली रह जाएं और फिर दोबारा सचिन पायलट को ये जिम्मेदारी दी जाए, तो उस टाइम सचिन पायलट भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सचिन पायलट आज फॉर्म में है। सचिन पायलट को देखा जाए तो राजस्थान में सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी। पर कांग्रेस में फिर गहलोत क्या जादू कर जाते हैं कि कहते कुछ है करते कुछ है, दोबारा से सारी चाबियों को अच्छा अपने पास ले आते हैं। ऐसे करते करते सचिन पायलट का कद उन्होंने फिर एक बार घटाने की कोशिश की है। अब इसको जनता किस रूप से लेगी? और जनता जहां कल की बात करें, कुछ रैली अशोक गहलोत ने की जिसमें मोदी मोदी के नारे लगे। तो अगर सचिन पायलट की बात करें तो शायद ये ऐसा कहीं देखने को अभी तक नहीं मिला है कि सचिन पायलट जनता में गए हो और वहां उनको कुछ ऐसा देखने को मिला हो। अगर ना चाहते हुए भी कांग्रेस फिर गहलोत का दाव खेलती है और सचिन पायलट को नाराज रखती है, तो जनता इससे फिर रुक हो जाएगी और दोबारा से कांग्रेस की सीट निकालनी भारी पड़ जाएगी। उसी तरीके से वसुंधरा राजे का भी वही हाल चल रहा है। कल उन्होंने बीजेपी कार्यालय में 4 घंटे की बैठक की। 4 घंटे में क्या जोड़ तोड़ रहा, क्या वसुंधरा राजे को बीजेपी सीएम बनाने के लिए सोच रही है या सोचेगी, इस तरीके की बातें वसुंधरा राजे के साथ कल 4 घंटे की आला कमान के साथ मीटिंग चल रही थी। पर अभी भी जोड़ तोड़ बना हुआ है। जब एक बात क्लियर है कि अगर वसुंधरा राजे आज भी सीएम का चेहरा है, जनता पसंद करती है, तो बीजेपी को उनको बनाने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। सेम इसी गुट की बात कर लेते हैं गहलोत सरकार की। जब सचिन पायलट बख्तावर नेता है और पब्लिक उनको आज सीएम की रेस में सबसे आगे समझ रही है, उसमें गहलोत बाजी मार जाते हैं ना चाहते हुए भी और उनको कमान से फिर वंचित कर देते हैं। तो ये किसी हद तक भी सचिन पायलट की राजनीति के लिए गवारा नहीं गुजरेगा।
इससे तो सचिन पायलट की छवि फिर दोबारा से कम होती नजर आ रही है। अगर चुनाव प्रचार में सचिन पायलट नहीं गए तो ये निश्चित है कि जो भीड़ है वो कम होगी। दूसरा, उनको कई जगह मोदी मोदी के नारे देखने को मिलेंगे और आने वाले समय में शायद कांग्रेस सीएम की रेस से बाहर हो जाएगी। शायद फिर बीजेपी और कोई तिगड़ा त्रिशंकु जिसे कह सकते हैं, कोई तीसरी सरकार रूप ले सकती है, क्योंकि बीजेपी की भी अभी गुटबाजी समाप्त नहीं हो रही है। उसी तरीके से कांग्रेस में भी गुटबाजी चाहे अंदरूनी रहे चाहे जैसे भी रहे, पर सचिन पायलट को कमान पूरी नहीं दी जा रही। अगर सचिन पायलट को एक बार कांग्रेस आला कमान हाथ रखे तो शायद वो जलवा दिखाएंगे और सीएम की रेस में सबसे आगे वाले बन के नजर आएंगे। पर कांग्रेस की अपनी गुटबाजी है, उधर वसुंधरा राजे को देखते हुए बीजेपी बहुत सोच रही है, जबकि पत्ते सामने हैं कि वसुंधरा राजे के बिना उनकी रैलियों का सूतड़ा साफ था। वही हाल कांग्रेस का है कि सचिन पायलट के बिना उनकी रैली का सूतड़ा साफ होता नजर आ रहा है। पर जोशी जी के ऊपर मेहरबान है या गहलोत के ऊपर आला कमान हमेशा मेहरबान रहते हैं। अब अगर वो बीच में सचिन पायलट के अलावा कांग्रेस सीएम का चेहरा गहलोत के अलावा किसी और को देख रही है तो ये शायद इस बार खाब पूरा होने वाला नहीं है। वही हाल एनडीए सरकार का है कि वो किसी और को सीएम का चेहरा लेके आई तो शायद दोनों में इस बार सरकार दोनों नहीं बना पाएंगी, त्रिशंकु सरकार बनेगी। तो अब इस पे काफी सारी चर्चाएं हैं कि क्या सचिन पायलट की मेहनत रंग लाएगी कि बिना प्रचार के वो क्या पब्लिक में इमेज बना पाएंगे, क्या वो अपने फॉर्म में आ पाएंगे। जो सचिन पायलट का चुनाव प्रचार समिति से नाम हटाया, ये कितना सही है कितना गलत है ये इनको रैलियों में पता पड़ जाएगा। पर सचिन पायलट को जब जब कमान दी गई उसमें कोई ना कोई भांजी मारता रहा है। और गहलोत चाहे कितनी भी भलाई लूटे, लास्ट में जादू उन्हीं का चलता है कि वो सचिन पायलट को शायद ऊपर जाते देखना नहीं चाहते या रुकावटें पैदा हो जाती हैं। ये असामयिक होता है या सामयिक होता है ये समय बताएगा। फिलहाल सचिन पायलट पे जनता की निगाहें हैं और उनको अगर प्रचार समिति में शामिल किया जाता है और उनको काफ़ी सारी जिम्मेदारी दी जाती है तो शायद सीएम की रेस में कांग्रेस आगे रहेगी। सचिन पायलट की फॉर्म अच्छी बनी हुई है, जो चुनावी आंकड़े कहते हैं, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कहती है। इसमें कितना फेरबदल होगा वो चुनाव प्रचार से पहले हो जाएगा, चुनाव की रात में हो जाएगा। पर जनता कभी भी अपना मन बदलती है इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। पर फिलहाल जो राजस्थान का दंगल में हमें देखने को मिला कि सीएम अगर बीजेपी की बात करें तो आज की डेट में वसुंधरा राजे से बढ़िया उनके पास चेहरा कोई है नहीं। और कांग्रेस की बात करते हैं तो आज की डेट में सचिन पायलट से अच्छा चेहरा उनको देखने को भी नहीं मिलेगा। भले ही वो नया दाव लगा लें उनको मुंह की खानी पड़ेगी। वही हाल एनडीए सरकार का है, अगर वो वसुंधरा राजे के अलावा नया दाव खेलते हैं तो सरकार तिगड़ी बनेगी, दो सरकारें आपस में फंस जाएंगी। दोस्तों बहुत सारा दंगल छुपा हुआ है, बहुत सारे अभी इसमें अपडेट आएंगे, बहुत सारी इसमें प्रतिक्रिया चेंज होनी है। क्या क्या एनडीए सरकार चेंज करे, क्या क्या बीजेपी सरकार चेंज करेगी और क्या कांग्रेस दोबारा से सचिन पायलट पे विश्वास करेगी तो वो सीट निकालेंगे। आगे देखते हैं इसमें क्या प्रतिक्रियाएं और जो भी इस पे जुड़ा रहेगा वो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। राजस्थान को लेकर टीम पूरा वर्क कर रही है और हम राजस्थान की हर खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। अगर आप इसमें और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे हैंडल को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको कर सकते हैं ताकि राजस्थान की और चुनाव प्रचार की जितनी भी डिबेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलेंगी और बहुत सारी अपडेट्स हैं जो आपके पास आ जाएंगी। दोस्तों फिर मिलता हूं मैं नए चुनाव संघ के साथ, बहुत सारी प्रतिक्रियाओं के साथ, नई डिबेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।